नमस्कार प्यारे मित्रों। पशु परिचर भर्ती की हम तैयारी कर रहे हैं और भाग है जहां पर 105 पर्सन आपके आने वाले हैं। 105 अंक के रहेंगे। वहां पर 15 जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे सामाजिक अध्ययन के दोस्तों, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक। अब देखिए सामाजिक अध्ययन के अंदर जो कक्षा 6 के अंदर एक किताब चलती है, पुस्तक चलती है, वो है हमारे अतीत। कक्षा 7 में भी हमारे अतीत है, कक्षा 8 में भी हमारे अतीत है। तो देखिए इसी प्रकार जो जो सामाजिक अध्ययन की किताबें चलती है उनका अध्ययन हम करेंगे, और वो करेंगे दोस्तों एक वन लाइनर क्वेश्चनों के रूप में। हर एक कथन है उसका वन लाइनर बनाकर आपके सामने हम है वहां यहां पर रखेंगे। आज जो सामाजिक अध्ययन में कक्षा 6 हमारे अतीत है उसका पार्ट 1 है, यानी काफी बड़ी किताब है। अगर एक साथ अध्ययन करेंगे तो लंबा वीडियो बनेगा, तो इसको 2 पार्टों में हमने तोड़ा। आप इसका अध्ययन कीजिए, ये 15 अंक ही हमें सफलता दिलाएंगे। पहले बोल रहा हूं आपको, लगभग यह है कि कहीं पर भी यूट्यूब पर क्लास ही नहीं मिलेगी इस चीज की, लेकिन हम इसकी तैयारी कंप्लीट करवाएंगे। 3 प्रकार की किताबें चलती है और तीनों प्रकार की किताबें प्रत्येक क्लास में आपको 3 प्रकार की किताबें मिलेगी। तो 6 से लेकर 10, 5 इंटू 3 15 किताबें होती है। 15 किताबों की लगभग 30 से 35 क्लासें देंगे, जिसमें कंप्लीट रहेगा दोस्तों वन लाइनर के अंदर सार संग्रह। दोस्तों प्रतिदिन जो क्लास आती है उसका यानी सामाजिक अध्ययन क्लास नंबर 1 है ये। अब ये क्लासें कक्षा बदल सकती है, क्लासें आकी है वो यहां पर प्लस होती जाएगी और आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। दोस्तों जो ये नोट्स है वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है उसके अंदर उपलब्ध है, तो ऐप को डाउनलोड करके प्ले स्टोर है वहां से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप के स्टोर के अंदर ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। दोस्तों तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। वन लाइनर के रूप में ये क्लास रहने वाली है। सुलेमान व किरदर की पहाड़ियां भारत के किस दिशा में हैं? सुलेमान व किरदर की पहाड़ियां पश्चिम दिशा में भारत के। भारत में सबसे पहले चावल कहां पर उपजाए गए? विंध्यन के उत्तर में। दोस्तों प्राचीन मगध वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? प्राचीन मगध वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। इंडिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? इंडस से। दोस्तों और इंडस को संस्कृत में क्या कहा गया है? सिंधु। संस्कृत में क्या कहा गया है? सिंधु कहा गया है। भरत शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहां पर हुआ? ऋग्वेद में। भरत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ। प्राचीन काल में हाथ से लिखी गई पुस्तकें क्या कहलाई? पांडुलिपि। क्या कहलाई? पांडुलिपि। पांडुलिपि किस पेड़ के पत्तों पर लिखी गई थी? ताड़ पेड़ के पत्तों पर। पांडुलिपि ताड़ पेड़ के पत्तों पर लिखी गई थी। दोस्तों पांडुलिपि के लिए अंग्रेजी भाषा में किस शब्द का प्रयोग किया गया? पांडुलिपि के लिए अंग्रेजी भाषा में किस शब्द का प्रयोग किया गया? मेन्यूस्क्रिप्ट। मेन्यूस्क्रिप्ट का। दोस्तों अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का अर्थ क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व, अर्थ बिफोर क्राइस्ट होता है। दोस्तों तो देखिए इनका अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं सामाजिक अध्ययन कंप्लीट के, तो आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं। बाकी कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के अंदर स्टोर में आपको मिल जाएंगे नोट्स, जहां पर राजस्थान का इतिहास, सामाजिक अध्ययन, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की क्लासेस करती, करंट अफेयर्स अभी नहीं कराएंगे, एग्जाम से 1 महीना पहले करवाएंगे, तो उसके भी क्वेश्चन आंसर वहां पर उपलब्ध करवा देंगे। समझ गए? साइंस, पशुपालन, सबके नोट्स वहां पर मिल जाएंगे। दोस्तों आगे चलिए। दोस्तों अंग्रेजी में एडी, ईसा मसीह के जन्म से पहले का अर्थ क्या होता है? एनो डोमिनी। एडी के स्थान पर अन्य किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? सी, कॉमन एरा का। दोस्तों बीसी के स्थान पर अन्य किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? बीसीई, बिफोर कॉमन एरा का। दोस्तों कभी कभी अंग्रेजी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले अक्षर बीपी का क्या अर्थ होता है? बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। कृषि का आरंभ कब से माना गया है? 8000 वर्ष पूर्व से। दोस्तों सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर का अस्तित्व कितना पुराना है? सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर का अस्तित्व है 4700 वर्ष पूर्व का। दोस्तों पूरा पाषाण काल की अवधि क्या मानी गई है?
20 लाख साल से पहले से 12,000 साल पहले तक दोस्तों पूरा पाषाण काल की अवधि मानी गई है। लीजिए स्क्रीनशॉट एक बार यहां से। अब चलिए आगे दोस्तों। गंगा घाटी के नगर कितने पुराने माने गए हैं? 2500 वर्ष पूर्व के दोस्तों। आरंभिक मानव को किस नाम से जाना जाता था? आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से आरंभिक मानव को जाना जाता था दोस्तों। औजार, बर्तन और इमारतों के अवशेष प्राप्त होने वाले स्थानों को क्या कहा जाता है? पूरा स्थल कहा जाता है। भारत में किन स्थानों पर गुफाओं के राख के अवशेष मिले? गुफाओं के अंदर राख के अवशेष कहां पर मिले हैं? कुरनूल की जो गुफाएं हैं वहां पर दोस्तों। मेसोलिथ काल से प्राप्त उपकरणों को क्या कहा गया है? मेसोलिथ काल से प्राप्त उपकरणों को माइक्रोलिथ कहा गया है दोस्तों। पाषाण काल को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 3 भागों में, पूरा, मध्य और नव। पूरा, मध्य व आधे, उत्तर या नव, एक ही चीज है। आधे बोल दो, उत्तर बोल दो या नव बोल दो, एक ही चीज के ये 3 नाम है दोस्तों। पहला पूरा, दूसरा मध्य, तीसरा आधे बोल दो, उत्तर बोल दो या नव बोल दो। किस पाषाण काल में हमें पर्यावरणीय परिवर्तन देखने को मिलते हैं? किसमें मिलते हैं? मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण काल के अंदर दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से। अब चलिए आगे दोस्तों। सामाजिक अध्ययन के 15 क्वेश्चन आएंगे, आज बोल रहा हूं आपके एग्जाम में, और वो 15 क्वेश्चन इनमें से ही आएंगे। और ना आए तो बोल देना, आप बस पढ़ लो, तैयारी कर लो, एग्जाम दे दो, पता चल जाएगा आपको। मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण काल का समय क्या माना गया है? 12,000 साल पूर्व से 10,000 साल पूर्व। चलता फिरता खाद्य भंडार किसे कहा जाता है? जानवर को दोस्तों। बुर्जों में कश्मीर में प्राप्त गड्ढे के नीचे के घर को क्या कहा गया? गर्तवास। क्या कहा गया? गर्तवास। भारत में सबसे प्राचीन पशुपालन व कृषि के संकेत कहां पर मिलते हैं? मेहरगढ़। कहां मिलते हैं? मेहरगढ़ में। नवपाषाण काल का सबसे प्रसिद्ध स्थल चताल हयूक कहां पर है? नवपाषाण काल का सबसे प्रसिद्ध स्थल है चताल हयूक। यह कहां पर है? तुर्की के अंदर है दोस्तों। मानव के बसने की प्रक्रिया कब से शुरू होती है? लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से दोस्तों। नवपाषाण युग का आरंभ कब हुआ? लगभग 10,000 वर्ष पूर्व नवपाषाण जो युग है उसका प्रारंभ होता है दोस्तों। तो यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हड़प्पा नगरों के ऊंचे भाग को पुरातत्ववेताओं ने क्या कहा गया है? पुरातत्ववेताओं ने क्या कहा है? जो हड़प्पा नगर है उनके ऊंचे भाग है उनको नगर दुर्ग कहा गया दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से। बेहतरीन तैयारी, 15 क्वेश्चन इसी प्रकार तैयार करेंगे। 30 से 35 क्लास में आपके सामने उपलब्ध करवाऊंगा सामाजिक अध्ययन की। एक प्रकार से वन लाइनर क्वेश्चन भी आपको प्राप्त हो जाएंगे और साथ में तैयारी भी हो जाएगी। आगे चलिए दोस्तों। अगर थ्योरी पढ़ने बैठेंगे ना तो कम से कम 100 क्लास होगी, और 100 क्लास शायद फायदा भी नहीं है, क्योंकि जीके हम पढ़ रहे हैं। 15 क्वेश्चन है जो इनसे ही मैं उपलब्ध करवा दूंगा, और क्वेश्चन आंसर आगे और कर लेंगे इनके। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार में जल रिसाव को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया गया? प्लास्टर व चारकोल का दोस्तों। प्राचीन काल में बाट निर्माण में किस पत्थर का प्रयोग किया जाता था? बाट निर्माण में किसका किया जाता था? चट पत्थर का निर्माण। हड़प्पाकालीन नगरों का निर्माण कब हुआ? 4700 साल पहले दोस्तों। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला सामान या फिर किसानों व पशुपालकों से प्राप्त सामान क्या कहलाता है? कच्चा माल कहलाता है। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहां से करते थे? वर्तमान राजस्थान, खेतड़ी से। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहां से करते थे? वर्तमान राजस्थान से। मेहरगढ़ में कपास की खेती के प्रमाण कितने वर्ष पुराने हैं? 7,000 वर्ष पुराने हैं दोस्तों। हड़प्पा काल में सोने का आयात कहां से होता था? सोने का आयात हड़प्पा काल में कर्नाटक से। कहां से होता था? कर्नाटक से दोस्तों। हड़प्पा काल में तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात कहां से होता था? आधुनिक ईरान व अफगानिस्तान से। आधुनिक जो ईरान है और अफगानिस्तान है वहां से टिन का आयात होता था दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट।
अब आगे चलिए दोस्तों, धोलावीरा नगर कहां पर स्थित है? धोलावीरा है गुजरात में। धोलावीरा कहां पर है? गुजरात के अंदर। धोलावीरा से प्राप्त अभिलेखों को किसमें जड़ा गया है? धोलावीरा से जो अभिलेख प्राप्त हुए उनको किसमें जड़ा गया है? लकड़ी के अंदर। गुजरात के किस सभ्यता स्थल से कृत्रिम बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं? गुजरात के किस सभ्यता स्थल से कृत्रिम बंदरगाह के? लोथल से मिले हैं दोस्तों। मनके बनाने के कारखाने में के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? मनके बनाने के कारखाने के अवशेष लोथल से दोस्तों। हड़प्पा कालीन सभ्यता के विनाश की शुरुआत कब से मानी गई है? 3900 साल पहले से। मिस्र के शासकों द्वारा बनवाए गए बड़े बड़े मकबरे क्या कहलाए? पिरामिड। क्या कहलाए? पिरामिड। मिस्र के शासकों के शव क्या कहलाए? मम्मी। मिस्र के शासकों के शव मम्मी कहलाए। हड़प्पा के विनाश के बाद अन्य नगरों के निर्माण के प्रमाण कब से मिलते हैं? 2500 वर्ष पहले से मिलते हैं दोस्तों। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्तों आगे है आपका वेद कितने? 4 है दोस्तों। ऋग्वेद की रचना कितने साल पहले हुई? लगभग 3500 साल पहले। ऋग्वेद में लिखी गई प्रार्थनाएं क्या कहलाती है? प्रार्थनाएं कहलाती है सूक्त। क्या कहलाती है? सूक्त दोस्तों। सूक्त का अर्थ क्या होता है? अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया। ऋग्वेद के सूक्तों में कितने प्रकार के देवताओं का उल्लेख है? मुख्यतया कितने प्रकार के? 3 का। अग्नि, इंद्र और सोम का। अग्नि, इंद्र और सोम का। ऋग्वेद की भाषा कैसी है? प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार का हिस्सा है? बारोपीय यानी भारत यूरोपीय परिवार का हिस्सा संस्कृत भाषा है दोस्तों। दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषाएं किस भाषा परिवार का हिस्सा है? द्रविड़ भाषा परिवार का। दक्षिण भारत में बोली जाती है वो द्रविड़ भाषा परिवार के हिस्सा है दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे। पूर्वोत्तर भारत में बोली जाने वाली भाषाएं किस भाषा परिवार का हिस्सा है? तिब्बत बर्मा भाषा परिवार का। झारखंड व मध्य भारत में बोली जाने वाली भाषा किस भाषा परिवार का हिस्सा है? ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार का दोस्तों। कश्मीर से प्राप्त ऋग्वेद की पांडुलिपि किस वृक्ष की छाल पर लिखी गई है? भुर्ज वृक्ष की छाल पर। समझ गए? ऋग्वेद के रचयिता स्वयं को क्या मानते थे? ऋग्वेद के रचयिता स्वयं को आर्य मानते थे। वैदिक काल में विरोधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? दस्यु या दास। विरोधियों के लिए दस्यु या दास का प्रयोग किया गया है। महापाषाण को बनाने की प्रथा कब से शुरू हुई? 3000 वर्ष पूर्व से। चरक संहिता का उल्लेख कौन था? चरक संहिता का लेखक कौन था? कौन था? चरक ही था दोस्तों। चरक का संबंध किस क्षेत्र से था? चिकित्सा से। चरक का संबंध चिकित्सा से था दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे देखिए, वेदों की रचना का प्रारंभ कब से हुआ? 3500 वर्ष पहले से। उत्तर वैदिक ग्रंथों की संख्या कितनी है? उत्तर वैदिक ग्रंथ 3 है, साम, यजुर और अथर्ववेद। समझ गए? ऋग्वेद उत्तर वैदिक में नहीं आता है। पुरोहितों द्वारा लघु को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? 4 में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में कर्षकों द्वारा दिया जाने वाला फसल का 1/6 हिस्सा क्या कहलाता था? बाग कहलाता था। मगध जनपद से कौन कौन से महत्वपूर्ण नदियां बहती थी? मगध जनपद से गंगा व सोन 2 महत्वपूर्ण नदियां बहती थी। सिकंदर कहां का राजा था? मैसिडोनिया का। सिकंदर मैसिडोनिया का राजा था दोस्तों। किस नदी के पास सिकंदर की सेना ने भारतीय राजाओं से युद्ध करने से इनकार कर दिया था? किस नदी के किनारे? व्यास नदी के पास या किनारे। समझ गए? तो ये इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलिए दोस्तों। आगे है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सा नगर था? राजगृह था दोस्तों। राजगृह के बाद मगध की राजधानी कौन सा नगर बना? पाटलिपुत्र। वज्जी जनपद में किस प्रकार की व्यवस्था थी? गण या संघ की व्यवस्था थी। वज्जी संघ का वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ से प्राप्त होता है? दृग निकाय से। दृग निकाय से। प्रजातंत्र अथवा गणतंत्र की सर्वप्रथम स्थापना कहां पर हुई? एथेंस में 2500 वर्ष
पूर्व दोस्तों। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ थे दोस्तों। सिद्धार्थ को अन्य किस नाम से जाना जाता था? गौतम के नाम से जाना जाता था। बुद्ध का संबंध किस गण से था? शाक्य से। बुद्ध का संबंध किस गण से था? शाक्य से। बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे। बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे। लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे चलिए दोस्तों, आगे हैं, बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? कुशीनारा में। बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? सारनाथ के अंदर। बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं किस भाषा में दी? प्राकृत भाषा के अंदर। और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठना। भारतीय दर्शन की वैशेषिक पद्धति की स्थापना किसने की थी? ऋषि कणद ने की थी। तो सामाजिक अध्ययन के अंदर हमारे अतीत, कक्षा 6 का हमारा अतीत पुस्तक है, उसको हम अध्ययन कर रहे हैं। और आधी पुस्तक एक क्लास में पढ़ ली, आधी पुस्तक इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे। बाकी ये नोट्स कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। कैसी लगी ये क्लास एक बार कमेंट करके आप सभी प्यारे मित्र मेरे को बताएं, जिससे आगे भी हम इसी प्रकार की क्लासें हैं उनको बेहतरीन तरीके से आपके सामने रखते रहे दोस्तों। वीडियो को अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, अपने 5 मित्रों के पास शेयर कर दो, क्योंकि भर्ती आ गई है, कुछ समय का इंतजार है, इसलिए तैयारी में सभी साथी लग जाए। और जो साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।